नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे विश्व इन्फो पर। तो दोस्तों, जब भी भारत में बजट पेश किया जाता है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में सड़क से लेकर टीवी तक सब फूटने लगता है और इनके पॉलिटिशियन से लेकर जो इनके तमाम बड़े बड़े जनरल्स हैं मिलिट्री के, वो हर जगह माता मनाने लगते हैं। और इसका रीजन भी है। दरअसल एक समय ऐसा था जब भारत और पाकिस्तान की सेनाओं का मिलिट्री बजट में कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता था। और इवन एक बार तो ऐसा भी हुआ था जब पाकिस्तान का मिलिट्री बजट भारत से आगे भी निकल गया था। लेकिन धीरे धीरे भारत ने अपनी मिलिट्री बजट को बढ़ाया और इतना ही नहीं, उल्टा पाकिस्तान के साथ तो ऐसा हुआ कि उनकी जैसे जैसे अर्थव्यवस्था कमजोर होती चली गई, वैसे वैसे उनकी सेना का बजट भी घटता चला गया। और इसका परिणाम आज ये हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री बजट में 6 से लेकर 7 गुना का डिफरेंस आ चुका है। जी हाँ, और ये लगातार डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के मामले में तो ये बड़ा है, बट चीन के मुकाबले में इसमें कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। इसलिए इस बार का डिफेंस बजट हिट और मिस ही रहा है। यानी कि पाकिस्तान के मुकाबले में तो सुपर हिट है, लेकिन चीन के मुकाबले में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा, आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल इस साल भारत के वित्त मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के लिए करीबन 6,21,000 करोड़ रुपए का डिफेंस बजट अनाउंस किया है। अब पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो इसमें एक शानदार उछाल देखा गया है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारा डिफेंस बजट करीबन 5% बढ़ चुका है। एक्चुअली बताऊं तो 4.79% बढ़ा है, जो कि एक अच्छा खासा जंप है। और इसी के साथ अब भारत का डिफेंस बजट $75 बिलियन हो चुका है। जी हाँ, $75 बिलियन इस साल अपनी हम तीनों सेनाओं पर खर्च करने वाले हैं। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान के मुकाबले तो ये बिल्कुल सुपर हिट है, 7 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन चीन के मुकाबले ये पूरी तरीके से ठूस है। इसका कारण ये है कि चीन का मिलिट्री बजट $200 बिलियन के पार जा चुका है और हम $100 बिलियन का आंकड़ा छू भी नहीं पा रहे हैं। अगर हम इसी रफ्तार से बढ़ते रहे, क्योंकि पिछले साल भी हमारा मिलिट्री बजट 3-3.5% ही बढ़ा था, इस साल करीबन 5% बढ़ गया है। लेकिन अगर 5% की रफ्तार से ही इस तरीके से बढ़ता रहा तो हमें करीबन 5 से लेकर 6 साल का वक्त लग जाएगा $100 बिलियन तक अपने बजट को ले जाने में। यानी लगभग 2030 तक इस रफ्तार पर हमारा मिलिट्री बजट $100 बिलियन के पास जाएगा, जो कि बहुत निराशाजनक है, बहुत ही ज्यादा कम है। क्योंकि अब से 10 साल पहले ये बात कही गई थी कि भारत का मिलिट्री बजट $100 बिलियन होना चाहिए, लेकिन हम इसे 40 से खींचते खींचते सिर्फ 75% तक ही लेकर आए हैं। और अभी भी हम $25 बिलियन शॉर्ट हैं अपने इस टारगेट को पाने में। और आपको बता दूं, यही $25 बिलियन जो है हमारी सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन में सबसे बड़ा कांटा बना हुआ है। क्योंकि अगर सरकार इस $25 बिलियन को भी सेना के लिए एलोकेट कर देती है तो इसी $25 बिलियन से हथियार खरीदे जाएंगे। क्योंकि बाकी का जो $75 बिलियन हम जारी कर रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम चला जाता है सैनिकों की सैलरियों में, इसके अलावा पेंशन्स में और हथियारों के मेंटेनेंस करने में। उसके बाद बहुत कम पैसा बचता है सेनाओं के लिए नए नए हथियार खरीदने के लिए, या फिर जो नए नए प्रोजेक्ट है उनकी फंडिंग में। लेकिन यही अगर 75 से लेकर सीधा $100 बिलियन या 90 भी हो जाए तो यही $15-20 बिलियन में हम अपनी सेना को 3-4 सालों में ही पूरी तरीके से बदल सकते हैं। सेनाओं के लिए नए नए हथियार और एडवांस हथियार ला सकते हैं। और वही डिफेंस एक्सपर्ट्स इस बात से भी बहुत ज्यादा नाराज है कि इस साल आम लोगों पर टैक्स भी बढ़ाया गया है और भी कई चार्जेस भी जोड़े गए हैं। यानी सरकार की कमाई ज्यादा होगी जनता के टैक्स से, लेकिन उसके बावजूद भी जो डिफेंस बजट है उसे मात्र 4.7% ही बढ़ाया गया है। बट अगर इसे 10% भी बढ़ा देते तो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता। तो दोस्तों, सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।